2 मिनट से वेट करें, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा बाबिर यार, एक सवाल था आपसे। उस्मान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही सही। बाबिर आपसे सवाल पूछना था कि वो जो पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी का क्विज होगा, वो सॉफ्ट में सॉल्व करना होगा या वो हैंड रिटन सॉल्व करके फिर वो स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड करनी होगी, ये कंफर्म करके बता देना सर से। ओके ओके, आप मैं पूछें कंफर्म बेटे, कर। मैं बता देता हूँ। पूछें पूछें। नहीं सर, वो आपका नहीं था, वो किसी और टीचर का था। तो वो मैंने कहा बाबर ऑनलाइन है तो इससे पूछ लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर, हैं? जी सर, स्टार्ट कर। चलिए ठीक है। अच्छा, पहला टॉपिक चैप्टर 8 का है, आर्क लेंथ। अच्छा, इस पे हमने करना क्या है, हमने स्ट्रेट लाइंस के लिए लंबाई कैसे, उसकी पैमाइश कैसे करनी है, लेंथ कैसे नापनी है, ये हमें पता है। ठीक है। अब हमने आर्क को कैसे, उसकी लेंथ कैसे फाइंड करनी है, ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में ना। अच्छा, सपोज दैट अ कर्व सी इज डिफाइंड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सबको नजर आ रहा है? सबको जी नजर आ सर। रहा है? अच्छा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन कर्व है। मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज भी कर देता हूँ ताकि मजीद जो है आपको परेशानी ना हो। Where f is a continuous function between a and b, we obtained a polygonal approximation of c by dividing the interval a b c into n subintervals with endpoints x0, x1, x2, x3 up to xn and equal width delta x। क्या किया हमने, इस सब इंटरवल को, ए बी जो इंटरवल है, इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे इंटरवल्स में जिनकी लेंथ सेम थी। If yi is equals to f of xi, then the point pi xi yi lies on C। क्या मतलब हुआ, ये देखें। पहला पॉइंट x नॉट है, इसका जो आउटपुट है वो p नॉट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x नॉट y नॉट। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो x1 है, इसका पॉइंट जो कर्व के ऊपर है वो p1 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 p1, x1 y1। और इसी तरह P2 के x2 y2 और Pi-1 के xi-1 yi-1, Pi के xi yi और Pn के xn yn। तो ये हमने xn yn टाइप की चीज़ें जो है ना, ये पॉइंट्स ड्रा कर लिए जो कर्व के ऊपर होंगे। अगला स्टेप क्या है, हम इनके दरमियान स्ट्रेट लाइंस, ये जो आपको पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है, वो स्ट्रेट लाइंस ड्रा करेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना फासला है, ये फासला जमा फिर P1 P2 का फासला जमा P1 P2 और Pi3 का फासला, फिर P3 P4 का फासला एंड सो ऑन। आखिर में Pn-1 और Pn का फासला, इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आर्क लेंथ आ जाएगी। जितना हम ज़्यादा डिविजन्स करते जाएंगे, जितना तकसीम ज़्यादा करते जाएंगे, जितना ये सब इंटरवल्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारे पास कर्व की लेंथ के करीब करीब वैल्यू हम लेते जाएंगे। तो जितना n की वैल्यू बड़ी होगी, उतना ज़्यादा हम कर्व की जो है ना एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर सकेंगे। अच्छा, ये है फार्मूला। अब हमने क्या किया, वही उसने डिस्टेंस निकाला दो पॉइंट्स के दरमियान, उनको सम अप किया और उसने कहा n को आप बढ़ाते जाएं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है n को आप बढ़ाते जाएं। जो भी फार्मूला बनेगा उसमें हमने n को बढ़ा देना है। ठीक है।
चलें, ठीक है, ये क्लियर है जी। डिस्टेंस उन पॉइंट्स का लेना है, उनको सम अप करना है और एन को बढ़ाते जाना है। एन की तादाद जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप एग्जैक्ट लेंथ को मेजर कर सकेंगे। ये है फार्मूला जिसको हम बार बार यूज करेंगे आगे। आपको सीखना नहीं है कि ये फार्मूला निकलेगा कैसे। अब ये मॉड के अंदर आपको लिखा नजर आ रहा है पी आई माइनस वन और पी आई, ये कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए अलग से फार्मूला उसने दिया है। अब पी आई माइनस वन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स आई माइनस वन और वाई आई माइनस वन, और पी आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स आई और वाई आई। तो एक्स आई माइनस वन और वाई आई माइनस वन, इनके डिफरेंस का स्क्वायर लें और उनको सम अप करें जैसे डिस्टेंस फार्मूला है। तो शॉर्टली इसने लिखा हुआ है डेल्टा एक्स का स्क्वायर और डेल्टा वाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जिससे हम डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा, ये डिस्टेंस फार्मूला है और वही डिटेल उसने डिस्कस की है। अब उसने क्या किया है, उसने कहा अगर आपने फर्ज करें ये तरीका अपनाना है तो ठीक, नहीं तो कैलकुलस आपको एक और शॉर्ट एंड वे देती है। वो ये है कि आप इफ एफ प्राइम इज अ कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। अब लेंथ हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर आपको फंक्शन गिवन है तो लेंथ कैसे निकालनी है, ग्राफ गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, फंक्शन गिवन है और ए बी इंटरवल गिवन है जिसके दरमियान आपने उसकी लेंथ निकालनी है। तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। देन द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसकी जो लेंथ है वो हम इस फार्मूले के जरिए निकालेंगे। इंटीग्रेट करेंगे a से b और इंटीग्रैंड क्या होगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वन प्लस डेरिवेटिव का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है जिससे हम किसी भी फंक्शन की आर्क लेंथ फाइंड करेंगे बिटवीन a एंड b। अच्छा, इस एफ प्राइम एक्स को आप डेरिवेटिव समझें, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को फंक्शन की मतलब उसका डेरिवेटिव, तो एफ प्राइम एक्स मींस डेरिवेटिव। तो कोई फर्क नहीं है इस फार्मूले में और इसमें, सिर्फ एफ प्राइम एक्स की जगह डेरिवेटिव लिखा हुआ है, फर्क कोई नहीं है, चीज एक ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बिटवीन द पॉइंट 1 1 एंड 4 8। हमने 1 1 और 4 8 के दरमियान इसका जो है वो हमने लेना है लेंथ। तो x1 इसमें क्या है 1 और xn इसमें क्या है 4, y नॉट क्या है 1 और y n क्या है 8। ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब उसने कहा जी पहले तो आप यूं करें कि टॉप हाफ लें, क्योंकि वाई स्क्वायर का मतलब इसके दो ग्राफ में दो हाफ्स होंगे। ये ग्राफ में भी आपको नजर आ रहे हैं तो दो हाफ है। तो उसने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इस तरह की कर्व बनेगी, ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे। तो नीचे वाला तो हमने लेना नहीं, ऊपर वाले का हमने लेना है। 1 1 पॉइंट यहाँ है और 4 8 पॉइंट यहाँ है। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी लेंथ, जो पिंक किया हुआ कलर, इसकी लेंथ हम निकालेंगे। निकालने का तरीका, आप अपर हाफ कैसे लेंगे, वाई स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3/2। फिर इसका डेरिवेटिव लें dy ओवर dx विच इज 3/2 x पावर 1/2। अब ये जो फार्मूला ऊपर था इसमें डेरिवेटिव की जगह ये पुट करेंगे 3/2 x पावर 1/2, यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करने के बाद आएगा 9/4 x। लिमिट्स क्या आएंगी, जाहिर है 1 से लेके 4 तक x है, तो यहाँ 1 से लेके 4 तक लिमिट आ जाएगी। लिमिट y तो नहीं आती, x आती होती है। तो 1 से लेके 4 तक लिमिट पुट, ये इंटीग्रैंड बन गया आपके पास स्क्वायर रूट में। अब आप वो सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएंगे या पुराने मेथड जो हमने पढ़े हैं उनके जरिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ थी उसको यू पुट कर दिया और डी यू निकाला। तो डी यू इज इक्वल्स टू 9/4 dx मीन्स dx क्या होगा 4/9 du। तो dx की जगह 4/9 du और बीच में जो कुछ लिखा हुआ है इसकी जगह u लिख देना है, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा। इसी तरह आप लिमिट्स भी पुट करेंगे, आप 1 उठाएंगे यहाँ पुट करेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी 13/4। 4 उठाएंगे पुट करेंगे तो u की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 1 की जगह आ जाएगा 13/4 और 4 की जगह आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास इंटेग्रल इस फॉर्म में हो जाएगा 13/4 10 स्क्वायर रूट ऑफ u du, और du के साथ जो 4/9 था वो उसने बाहर लिख दिया। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, इसको आप इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, सिंप्लीफाई करें, जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो इसका आंसर है। ये आर्क लेंथ की वैल्यू है, पैमाइश है। एनी क्वेश्चन? जी बेटे, कोई सवाल है? सर लिमिट्स कैसे चेंज हुए हैं ये एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, यहाँ देखें x की वैल्यू क्या है 1,
ठीक है बेटे, बात सर। करें, हाँ बात करते रहे ना, बात करते रहे ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है या नहीं? यस सर अच्छा, है। अब मैं इस फार्मूले में एक्स को 1 पुट करता हूँ तो यू क्या आएगा? अगर x को 1 पुट करते 1 हैं तो प्लस u आएगा 9/4, 13/4। 1 प्लस 9/4, हाँ, उसको सोल्व करके 13/4। ठीक है ना? तो 1 प्लस 9/4 क्या आएगा? 13/4 सॉल्व करने से। सर इंटीग्रेशन के बगैर इसको सोल्व जी करेंगे ना, जी जी, स्क्वायर इसको रूट को हाँ जी, इंटीग्रेशन के बगैर। स्क्वायर रूट को नहीं बेटे, ये अभी लिमिट की बात हो रही है कि 1 की जगह 13/4 कैसे सर आएगा। जी जी अगर हम x को 1 पुट करते हैं हाँ हाँ, फिर स्क्वायर रूट भी तो लेना पड़ेगा ना किसका इंटीग्रैंड का। किसका? मैं इंटीग्रैंड को तो सॉल्व ही इंटीग्रैंड नहीं का। कर रहा, मैंने तो u पुट किया है 1 प्लस 9/4x, ठीक है, हाँ या ना? यस सर, ठीक हो गया। ओके, अब मैं x देख रहा हूँ कि लिमिट, लोअर लिमिट 1 है, हाँ या ना? यस सर है। अब मैं 1 उठाऊंगा, देखूंगा कि अगर x 1 हो तो u की वैल्यू क्या आती है, तो मैं x की जगह यहाँ 1 पुट कर दूंगा u के अंदर, यस सर, ठीक हो पुट गया। करने से u आ जाएगा 13/4। सिमिलरली x को 4 पुट करने से u आ जाएगा 10। यस सर, ठीक हो गया। जब ये दो वैल्यूज आ वैसे हम गई तो लिमिट्स चेंज क्यों करते सुन लें, पहले सुन लें, चेंज फिर क्यों आप बेटे करते हैं? जितने क्वेश्चन करेंगे मैं आपको आंसर करूंगा, पहले सुन लें, चलिए। वो मुझे कंफर्म कर दें कि यहाँ तक समझ आ गए, फिर मैं आपको जितने बेटे क्वेश्चन कहेंगे मैं करूंगा, ठीक है? अच्छा, यस सर। 1 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 13/4 और 4 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 10, तो लोअर लिमिट यस बन जाएगी 13/4, अपर लिमिट बन जाएगी 10, हाँ या ना? यस सर, बन गए, ठीक आ गया सर। ठीक है, सर हम लोग अब हमने लिमिट्स ये चेंज क्यों क्यों किया? करते हैं? हाँ यस हाँ, सर, हम ये लिमिट्स लिमिट्स क्यों चेंज कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम ये लिमिट्स क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है? अब यस सर। बताएं, हम इंटीग्रैंड चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह यू पुट कर रहे हैं। यस सर, कर रहे हैं। अच्छा, dx की जगह du पुट कर रहे हैं, यस सर, कर रहे हैं। तो हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ u, x की बजाय u में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एग्रीड? यस सर। तो वहां लिमिट्स वही नहीं रहेंगी जो x वाली है ना, वहां तो लिमिट्स आएंगी जो u वाली हैं, यस सर, समझ आ गया। तो इसलिए हम u वाली लिमिट्स पुट करेंगे, x वाली नहीं करेंगे। यस सर, ओके ओके, जी, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके जी, क्लियर है जी? जी सर। ठीक है, इफ अ कर्व हैज द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू gy, y टाइप की कर्व है, ठीक है, तो फिर हम फार्मूला क्या बनाएंगे? फार्मूला ये c से d होगा, ये c और d y की वैल्यूज होनी चाहिए। पहले पॉइंट्स में से हमने x की वैल्यूज निकाली थी, अब हम y की निकाल रहे हैं। c से d फार्मूला वही रहेगा, इन टर्म्स ऑफ y भी वही रहेगा, सिर्फ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। यहाँ फंक्शन उल्टा है, y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन नहीं है, x इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन है। चाहे x इन टर्म्स ऑफ y हो या y इन टर्म्स ऑफ x हो, दोनों सूरतों में फार्मूला वही रहता है, सिर्फ डेरिवेटिव लेने का तरीका बदल जाएगा। और लिमिट्स की जो वैल्यूज आएंगी c और d, ये y की वैल्यूज होंगी, ना कि x की वैल्यूज। पहले ये वैल्यूज x की थी, 1 और 4 पॉइंट्स अगर हम देखें तो 1 और 4 x की वैल्यूज। अगर इन टर्म्स ऑफ y निकालना हो तो फिर 8 और 1, 1 और 8 लेंगे हम वैल्यूज। ये दूसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ y है, फार्मूला वही है, सब कुछ वही है। इसी से एक क्वेश्चन करते हैं, find the length of arc of the parabola y square is equal to x from 0 0 to 1 1। ये गिवन है क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, हम x in terms of y गिवन है तो dx over dy निकालेंगे which is 2y, तो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे dx over dy की जगह 2y, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर। लिमिट्स कौन सी लेनी है, y की, 0 से 1। लकीली x भी 0 से 1 है लेकिन y भी 0 से 1, तो हम ये 0 से 1 ले रहे हैं y वाला, ना कि x वाला। तो 0 से 1 लिमिट्स आ गई और इंटीग्रैंड में हमने dx ओवर dy की जगह 2y पुट किया, तो 2y का स्क्वायर आ गया 4y स्क्वायर। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम y की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तभी हम लिमिट्स को भी उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो ये उसने आगे सॉल्व किया, सोल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा, मेन चीज़ है कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि सोल्यूशन के लिए आप पिछले 2 चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसमें सारी टेक्निक्स आपने पढ़ ली हैं
कि किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करनी है, सारा कुछ करना है। यहाँ पे उसने 4y² को 10² पुट किया ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें। ये सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी हुई है, तो इसके मुताबिक आप इसको डील कर लीजिए। कैलकुलेशंस मैं आपको नहीं करवा रहा, सिंपली ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैंने बता दिया। कोई सवाल है तो करें। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बेटे, कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये 1 + 4y² का सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, वो तो बता दें। बताएं कौन सी जगह पे? ये वाला? यस सर ये। अच्छा बेटे, इस तरह है कि डेरिवेटिव क्या आया, dx/dy। जी सर dx/dy आ गया। जी सर 2y। वेरी गुड। 2y को आप यहाँ पुट करें dx/dy की जगह, तो क्या आएगा? जी सर ठीक है, आगे 2y सर। का स्क्वायर। जी सर हाँ, तो वो पुट किया है, जैसे पहले किया है पुट, उसी तरह इसी क्वेश्चन में भी वैसे पुट किया है। ठीक है ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है तो आर्क लेंथ से रिलेटेड, लेकिन इसको स्किप करें क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व जो है वो भी उसका हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। फिलहाल आ जाए इस से रिलेटेड एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसमें आपने क्या करना है, सेट अप बट डू नॉट एवेल्युएट एन इंटीग्रल फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व। कर्व की लेंथ फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रल सेटअप करें। 3, 4, 5, 6 आपने इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना, आपने क्या करना है, इंटीग्रल बनाना है कि कौन सा इंटीग्रल है जो कर्व लेंथ देगा। मेरी बात समझ आ रही है? सर फॉर एग्जांपल कोई एक बेटे आप लोगों को आवाज आ रही है? कोई एक क्वेश्चन का बता दें सर, किस जी तरह। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, लेकिन पहले ये बताएं मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? जी जी सर आवाज आ रही है। गुड। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल्स टू cos x, और x कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 2 पाई तक। अब मुझे कहा जा रहा है ऐसा इंटीग्रल लिखें जो 0 से 2 पाई तक इसकी लेंथ बताए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी सर। हेलो, ओके। cos ऑफ 0 क्या होता है? 1। गुड। और cos ऑफ पाई क्या होता है? -1। और cos ऑफ 2 पाई क्या होता है? 1। अच्छा, cos ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? 0। अब गौर करें, इसमें 0 से 2 पाई तक जो हमारे पास सब इंटरवल्स बन रहे हैं वो है 0 से पाई बाय 2 एक हिस्सा, पाई बाय 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 0 पे 1। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है? जी सर ठीक है। ये मुख्तलिफ, हाँ, सब इंटरवल्स बन रहे हैं। हम चाहें तो सब इंटरवल्स बना के कर लें, हम चाहें तो वो जो डायरेक्ट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है उससे कर लें। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। y इक्वल्स टू cos x, 0 से 2 पाई x है। आपके पास पेज और पेंसिल है? जी यस सर। लिखें बेटे, लिखें। y इक्वल्स टू cos x फंक्शन है आपका, और 0 से 2 पाई आपका इंटरवल है। अच्छा, अब आप क्या करें, y का डेरिवेटिव लें। क्या आएगा? cos x का डेरिवेटिव क्या आता है? -sin। वेरी गुड, -sin x। तो यहाँ फार्मूले के अंदर डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो क्या आएगी? 1 प्लस -sin x का स्क्वायर, हाँ या ना? जी सर। ओके, ये सर बन जाएगा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर।
हाँ ये सर प्लस हो हाँ तो जाएगा। डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव आया वही पुट करना है ना ब्रैकेट के अंदर। माइनस साइन माइनस, डेरिवेटिव आया तो वही पुट करूंगा जी माइनस प्लस हो जाएगा ना। जी, स्केयर लेने से वो प्लस हो जाएगा। जी सर ठीक है। ठीक है सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर ने म्यूट किया हुआ है। सर लेफ्ट कर गए हैं। हाँ लेफ्ट कर गए हैं। अच्छा बाबर, और वैसे केस हार्ड से करना होगा क्विज या सॉफ्ट से, किस तरह करना होगा? यार मैं ना लेक्चर तो बाद सर को पूछता हूँ कॉल करके, ये दस दिन लेकिन वो ग्रुप। जिस तरह न्यूमेरिकल है गया ओए न्यूमेरिकल। बाबर समझ आया कुछ? मैं तो बाइक अच्छा चला रहा हूँ। अच्छा, तू बाइक रोक के समझ लेना। अच्छा गल सुन बाबर। ओए यार वो मैंने तो कुछ हाँ समझ नहीं आया, तो कुछ समझ भी आया किसी को नहीं। ओ यार समझ बस करवान दे सवाल इस ते शायद आ जाए समझ बाकी जरा बाबर सॉफ्ट से सवाल यार क्योंकि। हाँ सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर सही है यार, सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल होता था। हाँ टाइप करना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। हाँ यार उस्मान, करना क्या है? किसका? ये वो काश भाई सोया हुआ पीटी था। का यार। और ये एंड में उठ लेट के आया, ये 20-25 नहीं। मिनट लेट आया, इसे पता ही नहीं क्विज का ना। वो क्विज सर ने दिया था, वो बाद में डिस्कस हाँ हाँ। मैं बता देता हूँ। मैं बता दूंगा आपको। अच्छा बेटे, ऐसे था कि वो लाइट चली गई थी, उसकी वजह से नेट बंद हो गया था। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। जी सर। अच्छा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लूँ आपसे और रिकॉर्ड भी कर लें, क्योंकि रिकॉर्ड करना फर्ज